कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। रामू काका, मेरी एक पर्सनल गेस्ट आ रही है। या तो 500 करोड़ रुपए जमा करवाओ या अस्पताल खोलो, ये चीफ का हुक्म है। अब 28 दिन बचे हैं मिस्टर जग्गू। 2 दिन गुजर चुके हैं। क्या प्रोग्रेस है आपका? कहीं तू भावना के भाई पर तो लट्टू नहीं हो गई? यस दीदी, यू आर राइट। कहिए, कैसी रही मेरी पसंद? कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाकर भेजता है। मेरी जोड़ी तो टूट गई। अब अगर सर्वेक्षणी और लाभ जी की जोड़ी बन जाए तो उनकी खुशियों में ही अपनी खुशियां देख लूंगी। मैं वादा करती हूँ लाभ जी, कभी भी मेरे कारण मैं अपनों को तकलीफ भुगतने का मौका नहीं दूंगी। हेलो दोस्त। आइए नारद जी, आइए। मैंने कहा था ना हम फिर मिलेंगे दोस्त। देखो, हम मिल गए। क्योंकि नारद ने जिसे एक बार अपना दोस्त कह दिया, समझो कह दिया। आप चाहे हमसे मिले ना मिले, हमें फोन करे ना करे, लेकिन नारद अपनी दोस्ती हमेशा निभाता रहेगा। मिलाइए हाथ। पधारिए नारद जी, पधारिए। ये बताइए, आज की ताजा खबर क्या है? अपना करोड़ों का रुपया किस पर लुटा रहे हैं आप, बताइए। एक राज की बात बताऊं? किसी से कहोगे तो नहीं? किसी से नहीं कहूंगा, वो चिंता मत कीजिए, बताइए। मैं सचमुच नारद हूं। हाँ, जानता हूं मैं, मुझे सब पता है। अरे आप मानव के रूप में पृथ्वी लोक पर पधारे, मुझे पता है। हाँ, चित्रगुप्त जी ने सूर्य देवता के मार्गदर्शन में मेरी काया कल्प कर मुझे साधारण मानव में परिवर्तित किया है। नारद जी, लेकिन एक बात बताइए, ये पृथ्वी लोक पर आने की क्या जरूरत पड़ी जब इतने सारे मानव जाति यहाँ पर धक्के खा रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी ब्रह्मांड छोड़ के पृथ्वी लोक पर पधारने की? नारद जी कृपा करके बताएंगे। एक और राज की बात बताऊं? बताइए बताइए। किसी से कहना मत। किसी को नहीं बताऊंगा, बताइए। मैं मायावी पाप से प्रतिशोध लेने के लिए आया हूं। मायावी पाप से प्रतिशोध? भाई वाह वाह नारद जी, क्या गहरी सोच है आपकी। लेकिन नारद जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप साधारण मानव के रूप में क्यों आए? अपनी पारंपरिक वेशभूषा का त्याग क्यों करना पड़ा आपको नारद जी? क्यों? क्योंकि मेरी उस वेशभूषा में कलयुगी पाप ने मुझे पहचान लिया था। मेरा उपहास किया था उसने। बहुत ही शक्तिशाली है यह मायावी पाप। कलयुग की मित्रता में बहुत ही फल फूल रहा है वो। वाह नारद जी वाह, क्या गजब बात कही है आपने। अरे बिल्कुल सही चल रहे आप, बिल्कुल सही। खाली इतना बता दीजिए मुझे कि आपकी रणनीति कहां तक पहुंची? अरे मायावी पाप से प्रतिशोध लेने की रणनीति, और कौन सी रणनीति, कहां तक पहुंची?
उसी के लिए तो तुम्हारी मदद चाहिए। घुसपैठ हो चुकी है, मेरी तैयारी पूरी है मायावी पाप से प्रतिशोध लेने की। परंतु तुम चित्रगुप्त के वंशज चित्रांश, तुम मुझे पहचान ही नहीं रहे, मेरी सहायता ही नहीं कर रहे। बताइए नारद जी, क्या सहायता करूं मैं आपकी, बताइए, बोलिए। बस नया चैनल खोल लो, पैसों का इंतजाम हो चुका है, फिर हम दोनों मिलकर मायावी पाप की पोल खोल देंगे। नारा ना 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 कह के। एक मिनट, ये ना 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 क्या था नारद जी? 3 बार नारायण कहने से मायावी पाप मुझे पहचान लेगा, मैं अपने पारंपरिक वेशभूषा में आ जाऊंगा। नारद जी, आज एक्टिंग का नहीं सब्जेक्ट का भूत सवार है आप पर। अब एक काम कीजिए, कृपया करके प्लीज जाइए, मुझे तो वाकई में पापियों से लड़ाई लड़ी। प्लीज। ठीक है दोस्त, नमस्कार। चलता हूं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, ओहो, फिर आऊंगा, अच्छा। ये बताने के लिए कि उर्वशी कहाँ है, क्योंकि ये बात सिर्फ मैं जानता हूं। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अब देखा चित्रगुप्त, नारद का हास्य विनोद, पृथ्वी पर भी चैन नहीं है इन्हें। लेकिन प्रभु, इस दृश्य में भी मैं एक बहुत बड़ा दर्शन देखता हूँ। अच्छा, इस हास्य विनोद में भी दर्शन? स्पष्ट करें चित्रगुप्त। प्रभु, इससे बड़ा दर्शन क्या हो सकता है कि नारद जी अपना परिचय, अपना विवरण ज्यों का त्यों दे रहे हैं, परंतु चित्रांश जैसा पुण्यवान प्राणी जो पापी और पुण्यवानों की परख रखता है, वो नारद जी को मात्र एक हास्य विनोद का पात्र समझता है। अर्थात पृथ्वी लोक पर असत्य का इतना प्रभाव है कि सत्य सत्य ही नहीं लगता। हाँ चित्रगुप्त, बड़ी गहरी सोच है आपकी। कहाँ पहुंच गई है ये मानव जाति? जब ईमानदार पुण्यवान प्राणी की ये स्थिति है, तो पापियों की कैसी होगी? आगे का दृश्यावलोकन कराएं चित्रगुप्त। प्रभु, आगे के दृश्यावलोकन में 2 पापी नहीं, 2 पुण्यवान चित्रांश व लाभ, जिनके बीच मतभेद उभर रहे थे, निकट आते हुए प्रतीत होते हैं। देखिए। क्या बात है? बहुत टेंशन में हो? पहले तो कभी इतना टेंशन नहीं देखा। चित्रांश, तुम ये सब कैसे जान लेते हो? हाँ, कई दिनों से मैं चैन से सो नहीं पा रहा हूं। एक के बाद दूसरे घटनाक्रम मुझे तोड़ रहे हैं। इनफैक्ट मेरा मानसिक संतुलन
गड़बड़ा रहा है। अब देखो ना, तुमसे भी मैं कुछ भी कह देता हूं जबकि जानता हूं कि तुम सही हो। लाभ, याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि चित्रांश के पैर वहीं पर ठहर पाते हैं जहां पुण्य का वास हो। हाँ, तुम्हारे साथ तीखी नोक झोंक हुई, वाद विवाद हुए, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी ये मानने को तैयार नहीं होती कि लाभ एक गलत इंसान है। नहीं, अगर तुम चाहो तो अपनी परेशानी मुझे कह सकते हो, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। ये घर की कहानी है, अपनों की, रिश्तों की। जिंदगी कभी कभी किसी भंवर में फंस जाती है, घूमती रहती है गोल गोल, राह नहीं मिलती। मैं भी अपनी राह पाने के लिए छटपटा रहा हूं। मैं लाभ, बैठो बैठो, शांति से बताओ बैठकर। कहो क्या हुआ है? चित्रांश, मॉम की आत्महत्या को एक गुप्त फोन ने हत्या बताकर मुझे हिला दिया है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। बाद में छानबीन करने पर पता चला कि कोई हमारे परिवार को आपस में ही लड़वाना चाहता है। कोई कहता है कि पापा ने कत्ल किया फोन पर, कोई कहता है जग्गू अंकल, और अब तो हमारा परिवार, हमारा खानदान एक समाज के सामने तमाशा बनने जा रहा है। कैसा तमाशा? डैड अपनी दूसरी पत्नी को घर पर ला रहे हैं। ओ, तो गड़े मुर्दे फिर से उखड़ रहे हैं। लाभ, मैं तो समझता था कि यह कहानी खत्म हो गई, लेकिन मैं गलत था। अब समझ सकता हूं कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक क्यों नहीं है। चित्रांश, न जाने किसकी नजर लग गई हमारे खानदान को, पता नहीं, एक के बाद दूसरी बर्बादी। लाभ, तुम्हारे पीछे मायावी पाप लग गया। देखो ना, पहले तो तुमने ये चैनल खोला pappunya.com, पापियों के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया। चित्रांश, जो कट्टर पापियों का दुश्मन है, उसे इस चैनल में रख दिया। बस अब मायावी पाप इसी बात का बदला ले रही, और कुछ भी नहीं। तुम्हें चारों तरफ से घेर रहा है, ठीक उसी तरह जैसे इस मायावी पाप ने मुझे घेरा था जब मैंने अपने पापी पिता का साम्राज्य छोड़ा था। लेकिन लाभ, इसमें घबराने या डरने वाली कोई बात नहीं है। ये तो अच्छे संकेत। पुण्यवानों की सेना के भले तुम एक छोटे ही सही, लेकिन एक योद्धा तो हो। लाभ, तुम पुण्यवानों की सेना के एक योद्धा बन गए। अब तो युद्ध करना ही होगा। घबराओगे तो नहीं लाभ? चित्रांश, तुम्हें देखकर मुझे एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा मिलती है। मुझसे भी ज्यादा अमीर बाप के बेटे होकर भी तो पाप के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हो, नौकरियां कर रहे हो, लेकिन आज तक टूटे नहीं। चित्रांश, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता हूं। ये हुई ना बात दोस्त। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में।
आप और चित्रांश में फिर दोस्ती हो गई। अगर मैं ये खबर मिस्टर वालेश्वर को दूंगी तो भड़क जाएंगे, क्योंकि वो तो इन दोनों के बीच दुश्मनी चाहते हैं। जाने दो, अभी मान लो मैंने ये सीन देखा ही नहीं। हेलो हेलो, paappunya.com रिस्पॉन्स सेक्शन। जी हाँ, रिस्पॉन्स सेक्शन कहिए। मैम, मैं कृति बीकानेर से। याद है आपको मैंने केके साहब का नंबर मांगा था? ओह कृति, क्रिएटिव कृति, जिसे ऊपर वाला सब्जेक्ट देता है केके साहब की तरह। यस, you're right। मैं आपको आज ही फोन करने वाली थी, क्योंकि केके साहब ने आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट दे दिया है। थैंक्स, आई न्यू इट। लेकिन मैम, आप थोड़ा मुझे गाइड कर सकते हो? मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, मुंबई में पहली बार आ रही हूँ, मेरा वहाँ पे कोई नहीं है, मुझे सब अकेले मैनेज करना होगा। मिस कृति, आपको कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं। केके साहब इज अ ग्रेट मैन, और उन्होंने आप जैसे क्रिएटिव पर्सनालिटी को अपना गेस्ट माना है। आपके आने जाने का, ठहरने का सारा इंतजाम केके फिल्म्स प्रोडक्शन करेगा। आपको वहाँ से फोन जल्दी ही आएगा, एंड यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। केके साहब इज अ ग्रेट मैन, और उन्होंने आप जैसी क्रिएटिव पर्सनालिटी को अपना गेस्ट माना है। केके साहब इज अ ग्रेट मैन, आपको वहाँ से फोन जल्दी ही आएगा। केके साहब इज अ ग्रेट मैन। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। कृति, हाँ? कहाँ हो? जहाँ बहुत पहले होना था, अपने पापा के पास। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ कृति। मम्मा, पापा इज ग्रेट। ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी। आपको पता है, पापा ने मुझे सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं दिया, बल्कि उनका केके प्रोडक्शन हाउस मेरा पूरा खर्चा उठाने को तैयार है। जो व्यक्ति मुझे जानता तक नहीं, मुझे पहचानता तक नहीं, वो मुझे इतना बड़ा ट्रीटमेंट दे रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक क्रिएटिव पर्सन हूँ। मॉम, मैंने आपसे कहा था ना कि पापा बहुत अच्छे। आपको पता है, मैं उनकी पर्सनल गेस्ट बन के जा रही हूँ। ये तो मुझे क्या नया बता रही है बेटी। मैं भी उनकी इसी ग्रेटनेस की दीवानी थी, लेकिन शादी के बाद जब उनकी महानता की परत हटी तो मैं हैरान रह गई। बेटा, मछली को कांटे में फांसने के लिए उसमें पहले आटा लगाया जाता है। मछली आटा खाने आती है और फंस जाती है। मॉम, लेकिन इस बार मछली को पता है कि कांटे में आटा लगा हुआ है। इस बार सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। बिकॉज आई वॉन्ट जस्टिस। मुझे न्याय चाहिए। आफ्टर ऑल, ही इज माई फादर। तेरी ही सुहा
परछाइयों के पीछे भागने से क्या होगा सावित्री? कहते हैं वक्त जख्मों पर मरहम लगा देता है, लेकिन हमारी बेटी अजीब किस्म के जख्म दे गई है हमें। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता कौन कहाँ